बस आप समझ लो जितने ये दिन कट रहे हैं बस कट रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, पर ये होने जा रहा है। हो सकता है पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, हम सब खत्म हो जाए, कोई बचे ही ना। हो सकता है कुछ लोग बचें, लेकिन युद्ध बड़ा भीषण होगा, विनाश बहुत भीषण होगा। मारे डाल रहे हैं लोग एक दूसरे को, गाली दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, सब कुछ अपने चरम पर चल रहा है। 29वें श्लोक कह रहा है कि आप इस बात से अवगत हो जाएं कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके गुण आपसे करा रहे हैं। आप शराब पी रहे हैं तो आपका गुण, वो तमस गुण आपसे करा रहा है। आप मांस खा रहे हैं तो तमस ये मत कहिए कि भाई साहब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा ना। अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर आप मांस खा रहे हैं, पहले मुझे लगे कि यार शराब मांस इसको छोड़ने से अध्यात्म का क्या लेना देना है। तो आप किस गुण के प्रभाव में हैं? तमस गुण के प्रभाव में। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, स्वामी भाव से कर्म कर रहे हैं, तो आप रजस गुण के प्रभाव में हैं। और अगर आपका मन ध्यान में ही लग रहा है, समाधि में ही लग रहा है, सरलता आपके स्वभाव में है, तो आप सात्विक हैं। तो ये मत सोचिए मैं कर रहा हूं, इस मैं के भाव से बचिए। प्लस दूसरी बात वो कह रहे हैं, निर्मल गुण अगर सात्विक हो गए, आप सत्व मिल गया आपको, तो आप उसमें आसक्त ना हो। अभी इसके भी गुण ऊपर जाना है, सात्विकता के भी ऊपर जाना है। फिर वो कहते हैं किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं ना। इसके विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है, साधना करते जाना है। विश्लेषण नहीं करना है, गुण और कर्म का विश्लेषण नहीं करना है। विश्लेषण नहीं करना है। सो करना क्या है? सिर्फ साधना करना है, गुण के प्रभाव में हो। अब आश्रम में गुरु महाराज कुछ लोगों से कहते हैं सोयो ना 1 घंटा, और कोई सो रहा उसको बोल ही नहीं रहे। तो लोग क्या कहते हैं कि अरे भैया इनने बहुत मानत है, भैया इनका बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस भगवान को दिखाई पड़ रहा है किसके अंदर कौन सा गुण है। लोगों अज्ञानता के अभाव में हम कैसे कैसे निर्णय लेने लगते हैं। उस भगवान को दिखाई पड़ने लगता है कि इसमें कौन सा गुण है। अब जैसे हम पढ़ाते हैं तो जो बच्चा हमको लगता है आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, जज बन जाएगा, तो थोड़ा स्वाभाविक अटैचमेंट हो ही जाता है। या जिसको कोई काम बताओ वो तुरंत पकड़ ले, स्वाभाविक अटैचमेंट हो जाता है कि भाग रहा है, यार इसको निकालो। और जिससे नहीं हो पा रहा है, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा था तो सौभाग्य से वहीं पर एक बगल में हनुमान मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं सौभाग्य से तीनों विश्वविद्यालय का अलुमनाई रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। एक जगह से ग्रेजुएशन, एक जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन, एक जगह से लॉ। कानपुर विश्वविद्यालय का भी अलुमनाई रहा हूं, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से भी किया। चार विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा रहा, इलाहाबाद,
लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया और गोल्डन जुबली के रूम नंबर 16 में मैं रहता था, एग्जाम वहीं से देता था मैं। तो ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, और लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय। दर्शन, तो जब आप मंदिर जाते हो एकदम जाओ, लेकिन एक दिन आपको उस पत्थर की मूरत में उस तत्व का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उस तत्व को छोड़कर कुछ है ही नहीं। वो जो आप मूर्ति देखकर चले आते हो ना, वो दर्शन नहीं है। आप इसीलिए मोहल्ले में, शहर में मंदिर बनाए गए थे कि आप वहां 1 घंटा तो बैठो। आप बियर बार में 10-10 घंटे बैठ सकते हो, मंदिर में आज मंदिर में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। मस्जिद में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। परिवार, राष्ट्र, समाज सब परेशान हो उठे हैं। लोग मॉल में 4-4 घंटा बैठे, 5-5 घंटे बैठे। अब एक आदमी है जिससे होती ही नहीं, एक आदमी है जो 2-4 घंटे कर लेता है, एक आदमी है जो बहुत बृहद समय 10 घंटा, 15 घंटा, आखिर ये जो विभिन्न तरह के कर्म होते हैं, इसीलिए व्यक्तित्व, इसीलिए आपकी कुंडली से जो सबसे बड़ी चीज पता चलती है वो आपका गुण पता चलता है। जिससे हो नहीं रहा है उसका गुण, जो कर पा रहा है थोड़ा बहुत उसका गुण, जो एकदम डूब रहा है उसका गुण। ये जो कर्म है ना, ये गुणों से प्रभावित है। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देखिए, सिर्फ एक एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड में, वो है परमात्मा। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। अब एक व्यक्ति के 4 बच्चे और चारों अलग अलग प्रतिभा के धनी, चारों अलग अलग व्यक्तित्व के वाले हैं और चारों का व्यवहार अलग अलग है। कितनी बड़ी बात है। आज आप जितने लोग स्टूडेंट हो देख लो, आप में से जितने लोग स्टूडेंट हो देख लो, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव, यह तमस गुण है।